देखिए ये मंदिर है, ये सामने छोटा सा, कोई बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, जिसकी प्रतिमा भी भगवान की हमारे साइड में रखी है। और दूसरी तरफ देखिए, ये बहुत बड़ी जमीन जो देख रहे हैं ना, ये खाली जमीन, ये कब्रिस्तान को दे दी गई है। यानी कि पूरा का पूरा जो इलाका, ये जमीन पड़ी है, मंदिर के सामने ही कब्रिस्तान। मेरे ख्याल से 1 मिनट रुकिए, ये देखा कैमरा से, 1 2 3 4 5वां कदम कब्रिस्तान में, सामने मंदिर है, मंदिर के सामने ही ये तो कब्रिस्तान बना दिया गया है। ये कब्रिस्तान जो है ये हरियाणा सरकार की जगह है और ये अवैध तरीके से कब्जाया जा रहा है। और ये मंदिर के सामने कहीं आपने देखा है कब्रिस्तान होगा, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ का जो एमएलए है इस प्रकार का प्रयास कर रहा है कि यहाँ पर जो है मनमुटाव बना रहे और उनको वोट इस प्रकार की मिलती रहे। और हम इसका विरोध करते हैं और हर प्रकार से विरोध करेंगे और पूरा समाज इसके विरोध में है। वो बार बार यहाँ मिट्टी डलवा रहा है कि हम कब्रिस्तान बनवाएंगे और हमारा उखाड़ लेना, क्या उखाड़ोगे। अच्छा। इस प्रकार का जो विषय उनका रहता है। अभी ये जो मामला शुरू हुआ था उसमें बस मारपीट की जो धाराएं हमें लगाई गई हैं, जो मस्जिद से फट्टे और डंडे लाठियां जो बरसाई गई हैं और पत्थरबाजी जो कश्मीर में होती थी, अब जो सोनीपत खान कॉलोनी में हुई है, खान तो नहीं कहूंगा, खदान कॉलोनी थी, यहाँ पर रेत की खान थी, अब इसको खान कॉलोनी कर दिया गया है। अब यहाँ से जो मस्जिद से पत्थरबाजी हुई है इसमें धारा लगनी थी 295A, प्रशासन उसको लगा नहीं रहा है। ऐसा एक वाक्य बता देता हूँ, खरकोदा हुआ था, कोई वहाँ बारिश हो रही थी, मस्जिद के बाहर व्यक्ति, हमारे बच्चे जो हैं नादान बच्चे थे, वे खड़े हो गए तो उन पर 295 धारा लगा दी। आज तक उनकी जमानत भी नहीं हुई है। बकायदा वहाँ कमिश्नर साहब, अपने आईजी साहब कमिश्नरेट हो गया है सोनीपत। यहाँ इसी प्रकार का एक वाक्य हुआ था ये अपना सांदल कला में। सांदल कला में बाहर के कुछ व्यक्ति आए हुए थे और वहाँ के लोकल लड़के ने, हिंदू लड़के ने उससे ये पूछ लिया कि भाई कहाँ से आ रहे हो और यहाँ क्या काम है आपको। रात को 1 बजे का ये वाक्य है कि पूछ लिया तो उसका सिर फाड़ दिया। सिर फाड़ दिया तो मामला हमारी 58 बच्चों पे मामला दर्ज हुआ और उस पे तफ्तीश करते करते 18 बच्चों पर वो मामला आकर सिमटा। और अब में 18 के 18 बच्चे 295A और काफी ऐसी संगीन धाराएं हैं, 9 धाराएं ऐसी प्रकार की लगाई हैं। वे बच्चे साबित उम्र जो है बाहर नहीं आ सकते। ये काम हमारे जो पुलिस कमिश्नर साहब हैं ये बकायदा वहाँ बैठ कर कराते हैं। आज तक यहाँ खान कॉलोनी में कमिश्नर साहब के, डीसीपी साहब भी आकर नहीं बैठते हैं। हम कहाँ जाएं। अनिल विज जी की बात आई थी, अनिल विज जी से हमें मिलने से भी मना कर दिया कि वहां नहीं जाने नहीं देंगे। इस परिवार को इतना दबाव दिया जा रहा है, इस हिंदू परिवार को जो आवाज उठा रहा है 20-25 साल में, थाने में भी धमकाया जा रहा है। यहाँ पर सीआईडी वाले आते हैं, बोल रहे हैं कि फैसला कर ले नहीं तो तेरे साथ गलत हो सकता है। इतने बदमाश व्यक्ति जो इनके पास कॉल आती है, मेरे पास भी धमकी आई है कि भाई उसका या तो फैसला करा दे नहीं तो तेरा फैसला हम कर देंगे। अरे ऐसा धर्म का काम कर रहे हैं, फैसला तो परमात्मा ने करना है, किसी से डरने वाले नहीं है। घर का घेर हो जाता है समाज सेवा करने में, करके तो दिखाओ। इधर आइए भाई साहब, आप ये बता रहे थे सोनीपत, ये तो आपने कोई आंकड़ा भी बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा बताया कि कौन सा आंकड़ा बता रहे थे कि 30%, वो क्या आंकड़ा बता रहे थे आप मुझे? मैं ये कह रहा है सोनीपत के अंदर कम से कम 35% बाहर के मुस्लिम सोनीपत में आ चुके हैं। रोहिंग्या, बांग्लादेशी और कुछ यूपी से, कुछ बिहार से, कुछ पश्चिमी बंगाल से, कुछ असम से और कुछ रोहिंग्या बांग्लादेशी बहुत ज्यादा संख्या में सोनीपत में आ चुके हैं। और सर सोनीपत की जो सब्जी मंडी है उसमें भी कम से कम 70% बैठ चुके हैं। और सर हमारे सोनीपत में जो चिकन बिरयानी की दुकानें हैं वो हम हिंदुओं के शाकाहारियों के बीच में दुकानें खोल ली गई हैं, जो कि हमारे भाई बर्तीबासी जाते हैं उनका जाना बहुत दूभर हो गया है, वे आगे से अपना मुंह ढक करके जाते हैं। तो ये हमारे को समस्या आई हुई है। और हमने एक दफा चेक भी किया था, कोई मुरादाबाद से आ रहा है, कोई शामली से आ रहा है, कोई बागपत से, कोई बड़ौद से, कोई मुजफ्फरनगर से, कोई भी यहाँ का नहीं है। ये सोनीपत का खान कॉलोनी का ये वो गांव का ये मंदिर है। देखिए शर्मनाक तस्वीरें, आज देश का हिंदू ये देखेगा तस्वीरें कैसे हरियाणा राज्य के अंदर एक खान कॉलोनी है। और शर्मनाक तस्वीर देखिए, ये मूर्तियां जानते हैं क्यों ऐसे साइड में रखी हैं? ये मूर्तियां देखिए, जिन मूर्तियों को यहाँ पर विराजमान होना चाहिए था, ये मूर्तियां यहाँ पर नीचे रखी गई हैं। ये क्यों नीचे रखी गई हैं? देखिए शिवरात्रि अभी गई है और ये शिवलिंग देखिए कैसे नीचे रखा है। माँ शेरों वाली माता, कृष्ण जी, बजरंग बली, ये ऐसे क्यों रखी हुई है? इनको ये तो जमीन पे रखी हुई हैं आपने मूर्तियां।
देखिए मंदिर है तो खान कॉलोनी के अंदर। देखो पहली तो बात ये खान कॉलोनी नहीं थी, ये खदान कॉलोनी थी। ठीक है। यहाँ पर एक भी खान होती थी और यहाँ पर केवल 10 से 15 हिंदू परिवारों को सरकार की तरफ से जगह दी गई थी, जो कि वैध जगह थी। उसके बाद यहाँ पे इसको खान कॉलोनी का नाम दिया गया, जिससे मुस्लिमों ने समझा कि ये तुम्हारे लिए खान कॉलोनी है। अच्छा। हाँ, यहाँ पर हिंदू परिवारों को ही केवल 10 से 15 परिवारों के लिए यह जगह दी गई है। जो मंदिर की जो आप मूर्तियों की बात कर रहे हैं, यहाँ जो प्रतिमाएं आई है हमारी, जो साल 1.5 साल पहले जो है हम इनकी जो अनावरण करवाने के लिए लेके आए थे। कि हम जो इनका जो अनावरण करवाएंगे, परंतु यहाँ मुस्लिमों का दबदबा होने के कारण उन्होंने हमें धमकी दी कि जो हम इनको यहाँ पर जो अनावरण नहीं होने देंगे, क्योंकि बगैर प्राण प्रतिष्ठा के भगवान का इसमें वास नहीं हो सकता है, इसलिए भय के कारण ये मूर्तियां यहीं पर रखी हुई हैं। कॉलोनी खान कॉलोनी नाम है, सोनीपत के अंदर। ये अपनी बच्ची की शादी करना चाहते थे, रस्म की अदायगी होनी थी, यहाँ पर परिवार के लोग आ रहे थे। वैसे ही वहां पर मुसलमानों ने घर के लोगों को इकट्ठा करके वहां पर अपने कैसे मस्जिद से हमला किया गया। मस्जिद से हमला गया है ऊपर से, तो मस्जिद मतलब आपकी बेटी की शादी वो कह रहे थे आप मुसलमानों से करो। हाँ, ये सोचना तो यही है उनका, जब उन्होंने आगे तक मैसेज कर दिया भाई लड़की गलत है, जो हमारी लड़की गलत है ही नहीं। क्या इससे पहले भी इस गांव के अंदर हिंदू जो परिवार अगर शादी करता है तो बड़ी दिक्कत होती है? इसमें 50 परिवार है हिंदू के, 250 घर मुसलमानों के हैं, तो इनसे सभी परेशान है। अच्छा। कोई ये नहीं सुरक्षित महसूस करता अपना। वो किसी को पीट देते हैं, किसी के चाकू मार देते हैं, और फिर बाद में क्या होता है उनके पैर पकड़ लेते हैं, उनके बुजुर्ग जा भाई एक जगह रहना, धमकी फिर भी देते हैं कि देख ले हमें और तुम्हें एक जगह रहना है, फैसला कर ले। आखिर में फैसला ही होगा। तो परेशान हो गए, क्योंकि हमारी जो परिवार हैं 50 घर हिंदुओं के हैं, तो डर के हमारे कहते थे भाई चलो कोई बात नहीं, करने वाले आगे मत करना। यहाँ आके फिर धमकी देते हो, आगे अब तो चला गया थाने में, आगे मत जाना, नहीं तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। मतलब ये तो बहुत जो 50 लोग हैं। हाँ जी। आपने भी बड़ी हिम्मत जुटाई है बात करने के लिए। मतलब बहुत जो और हिंदू लोग हैं वो डरे हुए हैं। बहुत ज्यादा डरे हुए हैं जी, बहुत ही ज्यादा। मतलब हरियाणा जैसे राज्य के अंदर खान कॉलोनी के अंदर हिंदू पलायन करेगा यहाँ से? हाँ जी करेगा। जो हमारा बंदा अभी एक राजकुमार, उसके ऊपर भी प्रेशर आया हुआ है। वो जो जाता है देखने के लिए भाई झगड़ा कैसे हो रहा है, कॉलोनी में चले जाते हैं, झगड़ा किस कारण से हो रहा था, उसको भी ईंट लगी, उसकी क्या गलती थी? तो मुसलमान कहते हैं वहां तो पतासे लेने गया था क्या? ये चीजें उनकी कहने की, मजाक उड़ा रहे हैं, ठटकरियां उड़ा रहे हैं उनकी, जो कि गंभीर हालत में है वो राजकुमार श्रेणी। उसको पथराव जो मस्जिद से हाँ, मस्जिद से ऊपर से लगा पथराव, 4-5 बंदे ऊपर चढ़े हुए थे उनके, मुसलमानों के, जो ऊपर से पथराव अच्छा, किया। ये 250 मुसलमानों के घर के अंदर एक बड़ी मस्जिद बन गई। बहुत बड़ी मस्जिद। आपने बताया कि यहाँ पर एक मंदिर है जिसकी मूर्ति स्थापना नहीं करने दी जा रही है। आज तक नहीं हुई मूर्ति स्थापना, उसके 2.5-3 साल हो गए, मंदिर पूरा ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि दबाव होता है इनके ऊपर। कल को जो रेडियो बनी होती है ना मंदिर में लगी होती है आरती के लिए, वो नहीं बजने देते। आवाज स्लो रखो इसकी, ज्यादा आवाज नहीं होनी चाहिए। मतलब हनुमान चालीसा अगर यहाँ कोई करना चाहे, पहली बात तो उसमें मूर्ति नहीं है, और हनुमान चालीसा अगर करना चाहे तो वो आवाज ये आती है। प्रशासन जो है, जो हनुमान चालीसा पाठ करते हैं हमारे हिंदू भाई 150 जो भी आएंगे, तो उनके ऊपर धारा 144 लगा दी जाती है, जिसमें कि जो मनीष राय जी हैं और मंजीत जी के ये संगठनकारी है, इनके ऊपर तो प्रतिबंध पूरा है कि इस खान कॉलोनी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन ये फिर भी हिम्मत लगा के। हरियाणा की सबसे शर्मनाक ये तस्वीरें देखिए। अगर आप हनुमान चालीसा करेंगे तो धारा 144 लगा दी जाएगी, आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते इस गांव के अंदर। लेकिन मस्जिदों के अंदर कितने लोग, आपने बताया कि यूपी के किन किन गांव से यहाँ भर भर के मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ी जाती है। अभी शुक्रवार की बात है, 3-4 दिन पहले की, तो अभी 250-300 बंदे आए हुए थे मस्जिद में, जो कि यूपी 17, 15, 14, 13 ऐसे नंबर मोटरसाइकिल, यूपी की होती है सारी मोटरसाइकिलें। इधर के बंदे होंगे 10 और यूपी के होंगे 300-400। और पिछली बार तो कम से कम 800 बंदे आए हुए थे। क्या मतलब होता है दूसरे के मोहल्ले में आना और ऐसे करना? इस शुक्रवार की बात है, 3-4 दिन पहले की, तो अभी 250-300 बंदे आए हुए थे मस्जिद में, जो कि यूपी 17, 15, 14, 13 ऐसे नंबर मोटरसाइकिल, यूपी की होती है सारी मोटरसाइकिलें। इधर के बंदे होंगे 10 और यूपी के होंगे 300-400। और पिछली बार तो कम से कम 800 बंदे आए हुए थे। क्या मतलब होता है दूसरे के मोहल्ले में आना और ऐसे करना कि सलाह करनी है? क्या सलाह करेंगे? आपके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, आप उनसे क्या कहना चाहते हो? क्या उनको संदेश देना चाहते हो? आप और आपके साथ जो और हिंदू परिवार यहाँ पर रह रहे हैं, क्या आप संदेश खट्टर जी को देना चाहते मैं हैं? ये देना चाहता हूँ खट्टर जी को कि हमारे परिवारों की सुरक्षा की जाए, और जो मस्जिद में बाहर से बंदे आते हैं ये, इनके ऊपर रोक लगा दी जाए। जो हमारे जो
हिंदू परिवार है जो हनुमान चालीसा उसमें करते हैं 144 धारा लगाई जाती है। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ खट्टर साहब से कि क्यों ऐसा क्यों हमारे पास जो उनके ऊपर 144 धारा नहीं लगती लेकिन हमारे ऊपर वो धारा 144 लगा दी जाती है, इसका कारण क्यों है? मैं ये जवाब चाहता हूँ कि उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि इसमें जो मेरा ऊपर तो प्रताड़ित किया जा रहा है मुसलमानों के प्रति, मुझे सता रहे हैं मुसलमान, तो इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और मुझे इंसाफ मिले। मैं ये चाहता हूँ खट्टर जी से। बिल्कुल, हरियाणा के मुख्यमंत्री से हम भी ये सवाल पूछ रहे हैं और जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, उनसे भी ये सवाल जरूर बनता है कि अगर हनुमान चालीसा सोनीपत जैसे गांव जिसकी खान कॉलोनी, वहां पर हनुमान चालीसा के वक्त धारा 144 लगा दी जाती है। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, सोनीपत।